तीन पोतों को पाल चुकी एक बुजुर्ग दादी अचानक समय का सफर करके प्राचीन राजमहल में महारानी माँ बन जाती हैं। तभी उनकी नजर फटे हुए कंबल में छिपे एक मैले कुचैले छोटे बच्चे पर पड़ती है और वो मुस्कुराकर कहती हैं कि लगता है बच्चों की जिम्मेदारी उनसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो प्यार से आरव को उठाकर कहती हैं, अरे बेटा कीचड़ में क्यों लौट रहे थे? बच्चा मासूमियत से बोलता है कि अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। दादी उसे गोद में उठाकर कहती है, चलो दादी तुम्हें नहलाएगी और अब से तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तभी एक दासी घबराकर कहती है कि महारानी माँ, राजकुमार बहुत गंदे हैं, मैं इन्हें उठा लेती हूँ, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन दादी हंसकर जवाब देती है कि कपड़े गंदे होंगे तो धो लेंगे, अपना ही पोता है, क्या मैं उसे गोद भी नहीं उठा सकती? राजकुमार को साफ करते समय उन्हें इस शरीर की सारी यादें मिल जाती हैं और पता चलता है कि ये दुनिया दरअसल एक कहानी की है जिसमें यही बड़ा राजकुमार आगे चलकर निर्दयी राजा बनकर पूरे राज्य का विनाश करेगा। लेकिन सामने बैठे इस मासूम और डरे हुए बच्चे को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही लड़का है। आरव बताता है कि आज उससे गलती से छोटे भाई की कॉपी फट गई थी, इसलिए उसे डर था कि उसकी माँ सजा देगी और इसी वजह से वो छिप गया था। दादी तुरंत अपनी भरोसेमंद सेविका को आदेश देती है कि उसे सुरक्षित उसके महल तक छोड़कर आए और किसी भी हालत में रानी उसे सजा न दे। जाते जाते आरव दादी का रुमाल अपने साथ ले जाता है और कहता है कि इसे धोकर वापस कर देगा। उसकी समझदारी देखकर दादी का दिल और भर आता है। कुछ देर बाद सेविका लौटकर बताती है कि रानी ने तो बड़े राजकुमार को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, वो तो छोटे बेटे आरुष के साथ आराम से पढ़ाई करवा रही थी। ये सुनकर दादी का खाना खाने का मन भी नहीं करता। वो गर्म सूप लेकर खुद बड़े राजकुमार से मिलने निकल पड़ती है। उधर आरव को संभालने वाली दासी रानी से हाथ जोड़कर कह रही होती है कि राजकुमार को तेज बुखार है, कृपया वैद्य को बुला लीजिए। लेकिन रानी गुस्से में कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सब पता है, वो सिर्फ सजा से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रहा है और अगर तुम झूठ बोलोगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तभी छोटा भाई भी कहता है कि माँ भैया सच में ठीक नहीं लग रहे, वो लगातार सो रहे हैं और मेरी आवाज भी नहीं सुन रहे। फिर भी रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। बाहर खड़ी दादी ये सब सुन लेती है और गुस्से से अंदर चली जाती है। वो रानी को जमकर डांटी है और सबके साथ आरव के कमरे में पहुंचती है। वहाँ आरव तेज बुखार में तप रहा होता है। फिर भी दादी को देखते ही मुश्किल से उठकर प्रणाम करने की कोशिश करता है और लगभग गिर पड़ा। हैरानी की बात ये कि रानी फिर भी उसे ही दोष देती है कि रात में बीमारी का बहाना बनाकर बड़ों को परेशान कर रहा है। आरव बिना कुछ कहे सारी गलती अपने सिर ले लेता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसकी सफाई पर कोई भरोसा नहीं करेगा। दादी ये सब देखकर छोटे राजकुमार को बाहर भिजवाती है और तुरंत वैद्य को बुलाने का आदेश देती है। वैद्य के आने तक वो आरव को गोद में उठाकर रानी के पास ले जाती है और कहती है, खुद इसके शरीर को छूकर देखो, ये बच्चा आग की तरह तप रहा है। तब रानी सफाई देते हुए कहती है कि महारानी माँ, ये बचपन से बहुत चालाक है, आज भी आधा दिन बाहर घूमता रहा, मैं छोटे बेटे को सुलाने में व्यस्त थी इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे पाई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।